दिल को छू लेने वाली कहानी पितृ ऋण। डैड, मेरी कंपनी का जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका चार्ज दिया गया है। तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर उत्कर्ष अभी कुछ समय पहले ही तो एक महीना वहाँ बिता कर आए हो। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था और अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे अब कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है। धक्का लगा उन्हें फिर से। इंडिया कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था इस देश से। उन्होंने दीनानाथ पाटिल उर्फ डैनी लगा, जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच है। डर भी लग गई। उत्कर्ष को ने मना क्यों नहीं किया? तो कहते हैं मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, मैं नहीं जा सकता। ये सब बातें नहीं सुनी जाती है मल्टीनेशनल कंपनियों में। डैड, उन्हें बस अपने काम से ही मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, इतने हाईली क्वालिफाइड हो। ये एक चैलेंज है डैड कंपनी को। अब जब इंडिया वाले ब्रांच से प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा कैरियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर वो मुझे एक एम्प्लॉय से पार्टनर भी बना सकते हैं। उत्कर्ष का जवाब सुन के पिता चुप हो गए। उत्कर्ष ने डैड को ये नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस को अनुरोध किया था उस पोस्टिंग के लिए। कुछ ही सप्ताह पूर्व इंडिया के पुणे शहर गया था। उत्कर्ष अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए काम के बीच में पड़े एक वीकेंड में वह अपनी मौसी के यहाँ चला गया था जो मुंबई में रहती थी। उनके रिश्ते में कोई बात तो होती है, वह हमारे हृदय के तारों में संस्कृत करने में कभी नहीं चूकती। उस सप्ताहांत उत्कर्ष ने जितना बन पड़ा उसने दादा दादी की रिहाइश को बेहतर करने की कोशिश की। ये उसका इंडिया में आखिरी वीकेंड था। अगले शुक्रवार उसकी वापसी की फ्लाइट थी, पर वह उसने अपने भविष्य का खाका मन ही मन में तैयार कर लिया था। पूरा एक महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने में कि उसका ट्रांसफ़र भारत वाले नव स्थापित दफ्तर में कर दे। इसके लिए उसे न सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा, वरन पहले से कम वेतन में पर काम करने के लिए भी राजी होना पड़ा। परंतु उसे इन बातों का कोई गम नहीं था। उसने निश्चय कर लिया था कि अपने दादाजी व दादी माँ की बची हुई जिंदगी खुशियों में भरने के लिए वह कुछ भी करेगा। जिस पितृ ऋण को अमेरिकी नागरिक बन चुके उसके माता पिता चुकाने से चूक गए थे, उससे उन्हें ऋण करने का कर्तव्य उनके बेटे का ही न